फाइनली शिफ्ट करने का तय कर लिया है जी? कर दिया। कहीं किराए पे देख लिया मकान? पहले ही देख लिया था या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में कहीं बात करी है आपने? नहीं, पहले देख लिया था। लग रहा था कि कुछ बात बनेगी नहीं। हाँ, आप कितने साल से रह रही हो यहाँ? यहाँ पे 40-50 साल हो गए हमारी सास को रहते हुए। अच्छा। मैं शादी होकर यहीं आई थी, मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। 26 साल की मेरी लड़की है, 25-26 साल की। अब बताइए, लीगल इलीगल एक अलग चीज़ होती है। 40-50 साल से इनका परिवार यहाँ रह रहा है, शादी होके ये जिस घर में आई, अब इनको वो घर छोड़ना होगा जिस घर में इनके बच्चे हैं। अभी बनाया है 4 मंजिल। अच्छा। सारा अपना एक चीज़ अपनी पसंद की लगवा रखी है उस घर में हमने, और अब ऐसे खाली करना पड़ रहा है हमारे को। बताओ, इन वोटों से ही सीएम बनी है जो तुड़वा रही है, इन वोटों से ही, नहीं कोई नहीं बूझ रहा था। सवेरा होता तो बेटा इसकी तो दिवाई ना होती भाई रही की गई, सवेरा होता तो इसकी तो दिवाई ना होती। हाँ, वोटा तो बना भी दी और उन्होंने या मारने लग रही, इन्होंने भी शर्म ना थी। तो आप अपने अल्लाह क्या कहना तो बस बकस दे। हाँ, बेशरम तो किस तरह दुनिया की आय पड़ेगी नहीं। भगवान देखेगा और रेखा गुप्ता देखेगी, ठीक। वो उससे बड़ा कोई नहीं है। आज बड़ी बन रही है ना, भगवान तो बड़ा कोई नहीं है, उसके घर सब न्याय है। वो ऐसा उसकी लाठी में आवाज नहीं आती, इसकी लाठी में आवाज आ रही है ना, उसकी में नहीं आती। बस इतना ही बोल लेंगे, कोई बात नहीं। हमने वोट दिया है ना, हमारे साथ बहुत अच्छा सिला कर रही है वो, बहुत अच्छा। जब 2 बार वोट नहीं दी थी तो क्या सीएम बनी थी? क्या मोदी ने बुलाया था सीट पर बैठाने के लिए? आज वोट दे दी, सीएम बनेगी तो आज ये हाल कर रही है। जब तो हाथ जोड़ के बोल रही थी, एक बार मुझे मौका दो, एक बार मुझे जिताओ, एक ईंट नहीं हिलने दूंगी। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, आज मकानों के मैदान उड़ा रही है। शर्म नहीं आ रही? क्या भगवान से बड़ी बन रही है? तसल्ली कर, उसके घर न्याय है। हम आज रो रहे हैं, विधाता तुझे कल दिखाएगा क्या होगा। आपने कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, देख लिया है कहीं किराए विराए पे कुछ कैसे? अभी कुछ किराए पे नहीं देखा भाई। अच्छा, आपने नहीं देखा? अभी कुछ नहीं देखा। नहीं, कुछ लोग देख रहे हैं ना, वो मकान सामान शिफ्ट कर रहे क्या हैं। करें, क्या करें? यहीं रोड पे वहीं डाल लेंगे, झुग्गी झोपड़ी यहीं पे डाल लेंगे। आग लगवा देगी, झोपड़ी में मर जाएंगे। यूं कभी शर्म नहीं आती बेटा, बेशरम ना। अगर भाई तू इनके बेचारे के घर एक ओडक सी झोपड़ी बनाने लग जा, चुकर बना हुआ है। एक लैट्रिन बाथरूम बनानी भारा हो रही है, और ये ओड मकानों न शर्म कुछ नहीं, बेशरम। एक एक दिन का जोड़ के घर बनाया है। अगर उसे पता हो तो, इंसान हो तो, क्या घर कैसे बनता है, उसे पता होगा घर कैसे बनता है। और आज उजड़ रहा है ना, हमारा दिल जानता है। कोई बात नहीं, उसने हमारे ऊपर लाठी मारी है, उसका भगवान मारेगा लाठी। उसकी आवाज नहीं आती, उसकी लाठी में रेखा गुप्ता की लाठी में आवाज आ रही है, दुनिया सुन रही है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं आती। गलती होगी पब्लिक तो इसकी वोट दे दी। इसने ही बोला गलती होगी बेटा। जहाँ झुकी वहाँ मकान, एक ईंट नहीं हिलाऊंगी। मुझे वोट दे दो भाभी जी, मुझे जिता दो अब की बार। ठीक है दीदी, अब की बार आपको जिताएंगे। लोगों से बोल बोल के अब की बार रेखा दीदी को वोट देंगे, रेखा दीदी को वोट देंगे। बहुत अच्छा सिला दिया है, कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है। हम नहीं बोलेंगे, भगवान बोलेगा जो कुछ बोलेगा आपको। हमने बहुत कुछ बोल दिया। मैं कह रहा हूँ, आप लोगों ने इतना आंदोलन किया, इतना किया, आखिर में कुछ भी नहीं हो रहा, और अब लोग खाली करके जा रहे हैं और बहुत मातम का माहौल है यहाँ पर। आज गरीब आदमी अब जी नहीं पा रहा है, कहाँ जिएगा, कैसे जिएगा। बिना अपराध के अपराधियों वाला बर्ताव किया जा रहा है। हमारा अपराध क्या है साहब? मैं सरकारों से ये पूछना चाहता हूँ, पता नहीं किसकी सरकार है, कौन है, क्या है, कौन से हमने अपराध किए हैं। आज क्या वाकई देश संविधान से चल रहा है? शरद भाई, आप तो इतना करते हो, भरी भराई बस्तियाँ सारी, ये देखिए किसको मारने के लिए आ रही है ये फोर्स। सर, आज हृदय खंडित है। आज मतलब कि क्या, आज मैं जानना चाहता हूँ शरद जी, आप तो बड़े बड़े लोगों को भी करते हैं, क्या वाकई देश संविधान से चला है? हमारे साथ न्याय हुआ है? सर, हम अपराधी नहीं हैं, हम कोई अपराधी नहीं है। हम लोग यहीं से पढ़े हुए हैं, इसी स्कूल से पास आउट है, बचपन हमारा यहाँ बीता है, सारे मित्र लोग यहाँ के हैं, फिर हम अपराधी कैसे? इससे बढ़िया तो नक्सली है जो गन उठाए फिरता है, जो मुख्य धारा में आता है तो ये ज़मीन भी देते हैं, जायदाद भी देते हैं, उनको कहते हैं कि मुख्य धारा में स्वागत है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ,
कितने लोग जो बेघर हो रहे हैं, जवान जवान बेटियां इनकी रोड पे आ जाएंगी, शौच के लिए कहाँ जाएंगी, कहाँ जिएंगी, कहाँ मरेंगी? क्या गवर्नमेंट को ये भी नहीं सोचना चाहिए? बताइए आप ये बताइए ना शरद भाई कि न्याय कहाँ मिला? हमने तो एक जो प्रक्रिया बनी उस प्रक्रिया से लड़े, हमने हाई कोर्ट में लड़े, हम सुप्रीम कोर्ट में लड़े, क्या कहीं भी कुछ भी नहीं रहा? ऐसी कौन सा हमने अपराध किया हुआ है? आप ही बताओ, क्या अपराध किया हमने? सर, यहाँ एलिवेटर रोड बन सकता था, इसके नीचे नाला जा सकता था, जैसे आपने बर्फ खाने में किया, आप कर सकते थे। आप चाहते तो हमें बचा सकते थे, आप जो चाहते वो कर सकते, क्योंकि आप सरकार थे। लेकिन ये किसी का आशियाना उजाड़ना, ये किसी का न्याय, ये इसी चीज के लिए हमने वोट दिया था कि अपने अपनों पे लाठियां मारेंगे। ये देखिए ना, ये भारत का संविधान ही तो है, उद्देश्य क्या तो है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। हम काहे के इंडियन हैं? किस बात के इंडियन है? जब अरे भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? आज इन लोगों को बेदखल कर रहे हो और ये भी नहीं बता रहे हो कि कहाँ जाएंगे ये लोग। ये छोटे छोटे बालक कहाँ जाएंगे इनके? हम लोग जिएंगे कहाँ और हम लोग मरेंगे कहाँ? क्या यही देश स्वतंत्र है? ये मैं आज पूरे देशवासियों से पूछना चाहता हूँ। अम्मा जी आप बताइए, आपने कहीं नहीं मिल रहा, कमरा भी किराए पे नहीं मिल रहा मुझे तो। मैं इतनी परेशान हूँ ना, 9 बजे से मैं परेशान हो रही हूँ। कभी कभी जिंदगी में मैं परेशान नहीं हुई। 2 दफे मकान टूटा, मैं कभी इतनी परेशान नहीं हुई इतनी। आज मैं परेशान हूँ। ये मुझको जहर दे दे कहीं बुला कर, नहीं मैं चुपचाप पी के अपने घर में बैठ जाऊंगी। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। आप तो किसी घर में काम करती हैं? आप तो मैं तो झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ। जब से मैं मकान ढूंढ रही हूँ, कोई 10,000 का बताता है, कोई 12,000 का बताता। मेरी औकात नहीं है इतने लेने की, 3,000 4,000 की लेने की औकात है। अब मैं परेशान इतनी हो रही हूँ, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मुझे ये रास्ता बता दे कि वो वहाँ चली जाए तो मैं वहाँ चली जाऊँगी। मैं 3 बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ बताओ? अच्छा, 3 बच्चे हैं आपके? हाँ। तो कहीं किराए पे ले लिया है कहीं आसपास? सर हाँ जी, किराए पे लिया। कहाँ जाएंगे बताओ? अब कुछ चारा नहीं रहा है और शायद किराया भी 1 महीने का भर पाएंगे, उसके बाद तो लग रहा मरना ही पड़ेगा। क्या करें सर, रियलिटी। क्यों भाई, सारी उम्मीदें ध्वस्त हो गई जब सुप्रीम कोर्ट से भी केस डिसमिस हो गया? हो गई जी, बिल्कुल। बहुत दुखद है ये कि लोगों ने जिस तरह से मेहनत करके अपने घर बनाए 50-60 साल में, और वो एकदम से धराशायी कर दिए जाएंगे। और देखिए, एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड भी होता है, लेकिन किसी ने मानवता के नाते सोचा ही नहीं। मानवता के नाते सोचते तो शायद इतना बुरे हालात नहीं होते। लोगों को सिर्फ एक प्रोफेशनली के तौर पे देखा गया कि एक सरकार ने आदेश कर दिए, और सरकार के आदेश के बाद में भाई वो लोग किस स्थिति में हैं, क्या है क्या नहीं। एक तरफ तो कह रहे देश में क्राइसिस आ रहे हैं, एक तरफ नौकरियां नहीं है, धंधे नहीं है लोगों के पास में, ऊपर से आप डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है यहाँ पे। दिन प्रतिदिन गैस के सिलेंडर यहाँ पर मिल नहीं रहे लोगों को। खाने पीने की वस्तुओं में रोज़ दिक्कत, बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद में अब ये घर तोड़ दिए जाएंगे तो सोचो क्या अवस्था होगी लोगों। आप ही शिफ्ट कर रहे हैं? तो करनी पड़ेगा शिफ्ट। अब क्या है, किसी तभी जाएंगे और क्या करेंगे। कितने साल से रह रहे थे आप यहाँ? 50 साल हो गई, 60 साल से रह रहे हैं, आज की थोड़ी रह रहे हैं। हाँ, अब यहाँ दिखा रहे हैं उन्हें। तो कहीं किराए विराए पे ले लिया आसपास कहीं? नहीं पड़ेगा और क्या करेंगे। क्या बात है अम्मा? क्या करें? इनकी भी अभी आंख बनी है, वो भी अंधे हैं। ये कहाँ जाए? अभी यही इनका सहारा था। अच्छा, हस्बैंड है उनके? हाँ, उनके हस्बैंड है, ये बैठे और दिखता है नहीं उन्हें आंखों से। अब कहाँ जाए? अब देखिए, इनको देख के मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है बात करने की। ये उनके हस्बैंड हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम चंद्रपाल है सर। कब से आप रह रहे हैं यहाँ पर? मुझे तो 40 साल हो गए सर। 40 साल से ही? हाँ, इसी मकान में रह रहा हूँ। तो अब कहीं किराए वराए पे देख लिया है क्या? अब मेरा कुछ है ही नहीं तो देखूंगा क्या। लड़के वगैरह तो होंगे आप पे? लड़के अपने अपने क्रम के, भाई क्या कर सकते हैं। अच्छा,
और एक बुढ़िया हमारे संग में ये भी जी यहाँ दिशा तो घना डुकरिया दिशा ना बात तो ना कजू भैया देखो कजू ना दिशा भैया मकान में कर रहा अच्छा आपकी माता जी हैं अच्छा अब क्या करना जी। तो भाई अभी किराए वराए पे अभी देख नहीं पाए हैं? नहीं जी हम तो गांव जाएंगे अब क्या करेंगे। अच्छा कि किराया कहाँ से भरेंगे कि बच्चे कहाँ से करेंगे। देखिए ये किराया नहीं दे सकते हैं इसलिए कह रहे हैं गांव जाएंगे। गांव कहाँ है जी आपका? मेरे जी ईपी में मैनपुरी में। अच्छा क्या नाम बताया आपने? चंद्रपाल। तो मतलब कितने साल पहले आप आ गए थे अपना वहाँ से छोड़ के दिल्ली में? वहाँ से हम जाते आते रहे। हमें 15 साल की उम्र में यहाँ आ गया था हम दिल्ली। अच्छा। अब कितनी उम्र हो गई जी? 60 साल से ऊपर। तो वापस जाना पड़ेगा। अब क्या करें सर, क्या जाएंगे, कोई सहारा नहीं तो कुछ आ जाएंगे। नहीं शिफ्ट करना पड़ेगा गांव। जब कैसे बच्चे पढ़े हैं, बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को, कहाँ लेके जाएंगे। उन्होंने तो इतनी भी दया नहीं करी, थोड़ी सी भी दया नहीं करी उसने तो। मेरे बेटे की तरफ भी नहीं देखा। हाँ भाई सारी उम्मीदें खत्म, अब तो खाली कर रहे हैं। उम्मीदें घर का मुखिया मारने लग जाए तो फिर उम्मीदें आप किससे लगाओगे। मैं तो जीवन से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मेरे परिवार 3 विकलांग है, कुछ सोच लो। घर का मुखिया ही परिवार को पालता है, मुखिया ही कह रहा है कि तुम जाओ यहाँ से, तब क्या कह सकते। इतनी ताकत नहीं है ना हमारे अंदर कि हम लड़ सके। कोर्ट जा सकते थे, कोर्ट में भी कोई हल नहीं निकला, क्या करे। अब जो करना उन्होंने करना, अगर उन्हें कुछ तरस आए तो अभी भी सोच ले, मकान से नहीं तो वैसे सोच ले। कुछ दे दे, कुछ तो दे दे, कुछ तो दे दे बच्चों को। 3 लाख रुपए मुआवजे की बात तो उन्होंने करी है। 3 लाख में हाँ, जो कायदे कानून बताए गए हैं वो उसके हिसाब से तो रोड पे क्या पूरे दिल्ली में एक को भी नहीं मिलेगा। अच्छा कि आपके जो क्राइटेरिया बताया है। अब मैं हैंडीकैप्ड हूँ, हाँ। 2 रुपये एक्स्ट्रा कमाने के लिए अगर मैंने किराए पे कोई जगह दे दी तो नहीं है। अगर मैं कहीं सर छुपा के रह रहा हूँ, हाँ। और कहीं दूसरी जगह है तो नहीं है, तो फिर वो जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा ना। अच्छा। तो 3 लाख रुपए मैं करूँगा क्या, ये तो बताओ। अच्छा। 3 लाख क्या ही होगा भाई। यहाँ पर जो है सर मेरे बेटे का 40,000 का महीने का खर्चा अगर मैं करवाऊँ तो। अच्छा। अभी हालांकि उसकी थेरेपी मैंने बंद कर रखी है। अच्छा। 40,000 रुपये थेरेपी में 7 महीने की फीस हुई मेरी। 7 महीने में क्या ही फर्क पड़ जाएगा मेरे। ये मकान तो इसलिए बनाया था ना कि ताकि मैं ताउम्र जो है ना, मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे बेटे को किसी आगे जो ना हाथ ना फैलाना पड़े। 26 चाइल्ड है मेरा, अब क्या कर सकते।